वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ करने वाले मर्द और ख़वातीन जो वज़ाइफ को तलाश करते हैं और ख़ास तौर पे हक़ वाले वज़ाइफ वो करना चाहते हैं, आज मैं उनको एक तोहफ़ा देना चाह रहा हूँ कि तमाम वज़ाइफ का ये सरदार है वजीफ़ा। और आप याद रखें, मैं जो वज़ाइफ अक्सर बताता हूँ, कोशिश ये होती है कि कुरान और सुन्नत ही से हों। कभी कमज़ोर बात मैं अपने नाज़रीन के सामने या अपने जो अक़ीदतमंद हैं उनके सामने नहीं करता। हमारे लिए माख़ज़ कुरान है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। कुरान हकीम की हर आयत नूर है और ज़बान नबूवत से निकले हुए अल्फाज नूर अल्लाह ने बनाए हैं। उनकी तासीर मुसल्लमा है। कुरान हकीम के अंदर अगर आप सूरह हिज्र खोलें तो उस सूरह हिज्र के आखिर में एक आयत करीमा है और वो आयत करीमा है वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। ये उसकी आखिरी आयत है। आप इस आयत करीमा को अगर तर्जुमा देखें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर समुंदर कूज़े में बंद कर दिया है। अल्लाह ने इतनी बड़ी बात कही है अपने महबूब नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को कि अल्लाह की इबादत करो और यहाँ तक कि यकीन यानी आखिरी वक्त आ जाए। यानी अल्लाह की इबादत पैदाइश से लेकर मौत तक करना, ये बंदे का अल्लाह के लिए बंदे के ऊपर हक रख दिया गया है। हमारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, हमारा चलना फिरना अल्लाह की इबादत, हमारा उठना बैठना अल्लाह की इबादत और हमारी ज़िंदगी में सुकून अल्लाह की इबादत से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी इज़्ज़त वाली हो जाए, नेमत वाली हो जाए और आपकी मौत भी इज़्ज़त वाली हो, नेमत वाली हो और आपकी आखिरत भी खुशहाल हो जाए, कब्र भी बेहतरीन हो जाए, आपकी दुनिया की ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाए, आपके घर का माहौल भी बेहतरीन हो जाए और आपका जिस्म भी बीमारियों, परेशानियों, आफात से बच जाए, तो ये आयत करीमा आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और जिसको भी मैंने बताया है, जो लोगों की एक बड़ी तादाद हमारे पास इलाज के लिए आती है, जो नाउम्मीद हो जाते हैं बीमारियों से, नाउम्मीद हो जाते हैं खुशहाली की ज़िंदगी से, जो सेहत से नाउम्मीद हो जाते हैं, उनको जब ये कहा गया कि आप पढ़ के देखें, अल्लाह आपको हर वो चीज़ अता फरमाएगा जो आप चाहते हैं। नहीं पता हर इंसान क्या चाहता है, हर इंसान की चाहत तलब अलग है, लेकिन एक ज़ात है जो सबकी चाहत को, सबकी तलब को, सबकी परेशानियों को समझती है और वो ज़ात रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह के ज़ात के और अल्लाह के हुज़ूर आप ये आयत करीमा रोज़ पढ़ें, किसी भी नमाज के बाद अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाएं और आप ये आयत करीमा पढ़ना शुरू करें। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। आप इसको 33 मरतबा पढ़ के दुआ करें, अल्लाह आपको यकीन की कैफियत अता फरमाएगा। ईमान और यकीन दो अलग चीज़ें हैं। यकीन दिल के अंदर ईमान का मजबूत हो जाना, आपको अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात का यकीन देगा, अपने नबी की ज़िंदगी का यकीन देगा, कुरान का यकीन देगा। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमाएगा। तो इस आयत को रोज़ पढ़ें, जितनी जो है दिन चाहें पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपको बेशुमार इनामात कसीरा मिलेंगे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।